हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी मैथ के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनके आपको स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। अब स्क्वायर फाइंड आउट करना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं कह दूं कि 6 का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, तो मतलब पावर 2 करना होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, 6 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 6 6 क्या होगा 36। तो इजिली हम यहां पे स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई फॉर्मूले से अगर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से करेंगे। देखो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 32 दे रखा है। 32 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अब इसको आपको क्या करना है, दो टर्म्स के अंदर स्प्लिट कर लेना है, तोड़ लेना है। अब वो टर्म्स कैसे तोड़ेंगे हम, देखो भाई 32 के नियर अबाउट हमारी जीरोज वाला पूरा कंप्लीट नंबर कौन सा नजर आ रहा है आपको, 30, जिसके पीछे जीरो आती हो ऐसा नंबर ढूंढना है आपको। इसके नियरेस्ट नंबर 32 के नियरेस्ट क्या होगा 30, तो 32 को मैं 30 + 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, इसका स्क्वायर। ऐसे ब्रेक कर दिया आपने। अब यहां पे देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है मेरा, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, राइट डाउन करेंगे यहां पे, a² + b² + 2ab। अब वैल्यू पुट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहां पे भी फॉर्मूले में a है वहां 30 पुट कर देंगे, b की जगह 2 पुट कर लेंगे। तो क्या बन गया मेरा, देखो यहां पे 30 + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, a की जगह 30 पुट करना है तो 30 का स्क्वायर, प्लस में b की जगह 2 पुट करना है तो 2 का स्क्वायर, प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 30 और b की जगह 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 30 + 2 क्या हो गया 32 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर करेंगे। बच्चों ध्यान देना, यहां पे कई बार क्या करते हैं 32 + 60 लिख देते हैं, यहां पे गलत हो जाएगा। पावर 2 का मतलब क्या है, 30 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। इस तरीके से 30 × 30, 3 3 = 9 और 2 टाइम्स 0, तो 900 आ गया मेरा। फिर प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर प्लस में 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो ये आ गया 120। और फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, 32 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे तो 900 और 120 और 4 को ऐड किया तो क्या आ गया 1024। ये फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 35 दे रखा है। तो सेकेंड पार्ट को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 35 का स्क्वायर। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों में आपको अलग अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 35 को या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 30 + 5 का होल स्क्वायर, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं 40 - 5 का होल स्क्वायर। दोनों का मीनिंग सेम है। अब यहां पे मुझे a + b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, अगर ये यूज करता हूं तो मैं a - b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हम इससे कर लेते हैं a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ऊपर लिख रखा है, आपको हर एक क्वेश्चन में जरूर लिखना है जिससे आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो सके। तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरा, 30 + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर, फिर प्लस में 5 का स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab, तो प्लस में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 30 और b की जगह 5। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 30 + 5 35 का स्क्वायर इक्वल टू 30 का स्क्वायर अभी किया था हमने 900, प्लस में 5 का स्क्वायर 25, प्लस में 35 × 150 और 2 × 300। तो फाइनल आंसर 35 का स्क्वायर क्या आया मेरा, यहां पे 900 और 300 1200 और 25 1225। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया ये पार्ट भी। अब यहां पे a - b का होल स्क्वायर लगाना होता तो कैसे करते, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं। क्या होता है, a² + b² - 2ab। फॉर्मूला लिखना है आपको, तो क्या हो जाता है 40 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और माइनस क्या कर देते 2ab, a की जगह 40 b की जगह 5। इसको सिंप्लीफाई करना और देखना, चेक करना, आपका आंसर जो है वो 1225 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, 86। अब थर्ड पार्ट के अंदर हमें 86 दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 86 का स्क्वायर
इसको क्या करेंगे, नियरेस्ट नंबर क्या नजर आ रहा है आपको, 90 नजर आ रहा है, तो मैं इसको 90 माइनस 4 लिख सकता हूं, 90 माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 90 में से 4 गया 86 आएगा। आप इसको 80 प्लस 6 करके भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं माना जाएगा, आंसर सेम आएगा। बट नियरेस्ट जो 10th नंबर हो, 10 का मल्टीपल हो, उसमें से ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की ट्राई किया कीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है भाई, a की जगह क्या पुट होगा 90, b की जगह 4। यहां पे -4 नहीं लेना है, क्योंकि माइनस से माइनस कंपेयर कर लिया, b की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो पुट करते हैं 90 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की जगह 90, 90 का स्क्वायर हो गया, प्लस में b की जगह 4 तो 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 मल्टीप्लाई a की जगह 90, b की जगह 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 90 माइनस 4 क्या हुआ 86, तो 86 का स्क्वायर इक्वल टू 90 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो 90 मल्टीप्लाई 90, 9 9 जा 81, 2 जीरोज हैं एज इट इज लगा दो, बस सिंपल हो गया यहां पे 8100। फिर प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस में 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, और एक जीरो है तो पीछे एक जीरो यूज कर लेंगे। तो यहां पे 86 का स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, इसको ऐड करेंगे तो 8116 माइनस में 720। अब यहां पे इनका डिफरेंस देख लेते हैं, 8116, इसमें से 720 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पे 6 में से 0 गया 6, यहां पे कैरी 1 हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, यहां पे 1 कैरी चला गया था तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास 3, 10 में से 7 गया 3, और यहां पे 8 से 1 कैरी गया था तो 7। तो फाइनल आंसर आ गया 7396। क्लियर हो गया। लास्ट पार्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 93। तो 93 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, 90 प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे करके करेंगे। नियरेस्ट जो 10th है वो क्या है 90, तो 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। फॉर्मूला क्या यूज होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी आ गई, तो यहां पे 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 90 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की जगह 90, b की जगह 3। सिंप्लीफाई कर लो, 90 प्लस 3 क्या हो गया 93 का स्क्वायर इक्वल टू 90 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होता है, और 2 जीरोज आ जाएंगी। फिर प्लस में 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और प्लस में 92 जा 180, 180 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540। अब इसको हम सिंपली क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। देखो यहां पे 8100 और ये 540 और 9, इसको ऐड करना है, तो 9 एज इट इज 4, 5 और 1 6 और 8, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 8649। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इसका क्या है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है 71 दे रखा है, तो यहां पे 71 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। अब इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, नियरेस्ट 10 का मल्टीपल क्या है 70, तो 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, बिल्कुल भी आलकस महसूस नहीं करना है फॉर्मूला लिखने में। कहीं ये सोचो छोड़ो फॉर्मूला तो आता है, फॉर्मूला लिखोगे उससे आपके डेफिनेटली कहीं पे छोटी मोटी मिस्टेक भी होगी ना, तब भी टीचर आपका मार्क्स नहीं कट करेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहां पे a की जगह क्या है 70, b की जगह 1, तो 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 70 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई 70 और मल्टीप्लाई 1, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे देखो 70 प्लस 1 क्या हो गया 71 का स्क्वायर इक्वल टू 70 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा की मल्टीप्लाई 49, 00 आ जाएंगी। फिर प्लस में 1 का स्क्वायर 1, प्लस में 7 2 जा 140। फाइनल आंसर क्या आ गया 71 का स्क्वायर इक्वल टू
4900, 140 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल 5041। ठीक है बच्चों, ये भी आ गया। लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का 6th पार्ट वो देख लेते हैं। 46 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आप 40 + 6 करके भी कर सकते हैं और या फिर 50 - 4 करके भी कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी मेथड यहां पे यूज कर सकते हैं, या तो पॉजिटिव कर लो या नेगेटिव कर लो। तो यहां पे देखो, इसको मैं क्या कर लेता हूं, 50 - 4 का होल स्क्वायर कर देता हूं। तो a - b का होल स्क्वायर यहां पे फॉर्मूला यूज होगा। हमारा फॉर्मूला क्या है, a² + b² माइनस में 2ab। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो यहां पे 50 - 4, 50 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, a की जगह क्या पुट होगा बच्चों, 50, तो 50 का स्क्वायर। b की जगह क्या पुट होगा, 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2 × a की जगह 50 और b की जगह 4। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें। 50 - 4 क्या हो गया, 46 का स्क्वायर इक्वल टू 50 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा क्या होता है 25, स्क्वायर किया तो 2 × 0 हो जाएंगी, प्लस में 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस में 5 4 जा क्या हुआ बच्चों 200 हो गया, ये तो 200 2 जा 400। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2116। ये आंसर आ गया। यहां पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 25 16 में से 400 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 6 एज इट इज, 1 एज इट इज, 5 में से 4 गया 1 और ये आ गया 2, 2116 आंसर। समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करने हैं। कोई भी नंबर दे रखा हो, सबसे पहले उसको ये देखो कि नियरेस्ट 10 का मल्टीपल किसके नजदीक है, फिर उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वो नंबर बनाएंगे और फॉर्मूला पुट कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि क्लास 12 तक की वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। आपके इस सपोर्ट के लिए आपके टीचर का दिल से धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज दिस। यहां पे हमें क्या करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करनी है जिसका एक मेंबर हमें दे रखा है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है 3 नंबर, 3 नंबरों का समूह होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर। और वो 3 नंबर कैसे होते हैं, देखो ऐसे मिलेंगे आपको। एक नंबर मान लिया 5 है, एक 4 है, एक 3 है, ये तीनों नंबर ट्रिपलेट बनाते हैं, याद भी रखना बेशक से। अब ये ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं वो कैसे पता चले, इनमें से सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखो बच्चों कौन सा है, 5 है, तो उसका स्क्वायर कर लो, वो हमेशा इक्वल आएगा। जो और छोटे नंबर बच गए ना उनके स्क्वायर के सम के इक्वल, 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 इक्वल टू क्या आ गया 25। तो भाई यहां से पता चल गया कि हमारे 5 4 3 जो हैं वो एक ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। अब यहां पे एक मेंबर दे रखा है हमें ट्रिपलेट का, तो अदर 2 मेंबर फाइंड आउट करने हैं। बड़े सिंपल हैं, ध्यान से देखो। मेंबर्स ऑफ ट्रिपलेट किस फॉर्मूले से लिखे जाते हैं, मेंबर्स ऑफ ट्रिपलेट, पहला मेंबर लिखा जाता है 2m से, सेकंड मेंबर लिखा जाता है बच्चों m² - 1 से, और थर्ड मेंबर लिखा जाता है m² + 1 से। ये हमारा फॉर्मूला, बस ये याद रखना है आपको। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो हमें मेंबर क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, एक मेंबर दे रखा है फर्स्ट मेंबर। तो यहां पे देखो फर्स्ट मेंबर क्या है हमारा, फर्स्ट मेंबर वो क्या दे रखा है हमें 6 दे रखा है, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको 2m से, तो 2m = 6 करेंगे, 2 से इसको कट करेंगे तो m = क्या आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा। तो हमारी m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, जो कि हमारी अदर मेंबर फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी। अब यहां पे सेकंड मेंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड मेंबर क्या होगा, m² - 1, तो m की वैल्यू 3 है, पुट कर लेंगे यहां पे 3 का स्क्वायर -1, तो क्या आ गया यहां पे 3 का स्क्वायर 9 - 1 = 8। तो सेकंड मेंबर हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। अब हमें थर्ड मेंबर फाइंड आउट करना है, तो थर्ड मेंबर देख लेते हैं। थर्ड मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा, m² + 1, तो यहां पे हमें m की वैल्यू पुट करनी है, बस m की वैल्यू क्या है 3,
3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, 9 और 1 क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई थर्ड मेंबर की। तो हमारे पास जो ट्रिपलेट बनी है बच्चों वो क्या बनी है, सबसे पहला नंबर 6 था, फिर हमारा क्या आया है 8 आया है, फिर आया है 10। तो ये हमारी ट्रिपलेट फॉर्म हो गई फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, 14 दे रखा है। फर्स्ट मेंबर क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट मेंबर वो हमारा क्या है 14, और क्या होता है फर्स्ट मेंबर हमारा 2m, तो 2m इज इक्वल टू 14। तो यहां से m की वैल्यू क्या आई बच्चों, 14 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, तो m इज इक्वल टू क्या निकल के आया 7। अब इस m की वैल्यू की हेल्प से हम अदर मेंबर फाइंड आउट करेंगे। सेकंड मेंबर क्या होगा, सेकंड मेंबर m स्क्वायर माइनस 1, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे बच्चों। तो m की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1, 49 में से 1 गया तो क्या आ गया 48। सेकंड मेंबर ट्रिपलेट का आ गया 48। अब लास्ट मेंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, थर्ड मेंबर। थर्ड मेंबर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा, m स्क्वायर प्लस 1 यूज होगा। तो m की वैल्यू क्या है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 7 जा 49 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 50। तो हमारी जो ट्रिपलेट बनी वो क्या बनी, यहां पे लिख देंगे। पहला मेंबर क्या था हमारा 14, सेकंड मेंबर क्या था 48, और थर्ड मेंबर क्या आ गया 50। ये हमारा मेंबर नहीं होगा, कहीं m इक्वल टू यहां पे 7 लिख दो बच्चों, क्योंकि फर्स्ट मेंबर तो ऑलरेडी दे रखा है हमें 14, सेकंड लिखना है 48 और थर्ड निकला है हमारा 50। इस तरीके से हम अपने मेंबर्स को लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसके अंदर हमें क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट के अंदर 16 दे रखा है। तो फर्स्ट मेंबर लिखेंगे इसको, फर्स्ट मेंबर वो हमारा क्या है 16। अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, 2m इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। 2 से इसको कट करेंगे 8 पे गया तो m की वैल्यू मिल गई मुझे 8। अब ये हमारी हेल्प करेगा अदर मेंबर्स फाइंड आउट करने में। सबसे पहले सेकंड मेंबर, सेकंड मेंबर क्या होगा हमारा m स्क्वायर माइनस 1, तो वैल्यू पुट करेंगे यहां पे m की जगह 8 का स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 64 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 63। सेकंड मेंबर मिला मुझे। अब थर्ड मेंबर फाइंड आउट करेंगे। थर्ड मेंबर, थर्ड मेंबर कैसे निकलेगा, m स्क्वायर प्लस 1 से, तो m की वैल्यू 8 पुट करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 प्लस 1, तो ये फाइनली क्या आ गया मेरे पास 65। तो ट्रिपलेट जो बनके तैयार हुई हमारी वो क्या हुई, पहला मेंबर 16 था, सेकंड मेंबर 63 आया है, और लास्ट मेंबर जो है थर्ड मेंबर वो 65 आ गया। तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रिपलेट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट क्या है। इसके अंदर हमें मेंबर जो दे रखा है फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर वो हमारे पास क्या है बच्चों 18 दे रखा है। अब यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है, 2m इज इक्वल टू 18 लेना है, क्योंकि फर्स्ट मेंबर 2m से रिप्रेजेंट होता है। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया 18 बाई 2, 2 से डिवाइड किया क्या आ गया 9, तो m इज इक्वल टू मिला मुझे 9। इसकी हेल्प से हम सेकंड मेंबर निकालेंगे। तो सेकंड मेंबर हमारा क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू पुट करो तो 9 का स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 80। तो ये मिल गया मुझे सेकंड मेंबर। अब थर्ड मेंबर देखेंगे बच्चों, थर्ड मेंबर वो किसके इक्वल होगा, m स्क्वायर प्लस 1 के। तो यहां पे देखो m की वैल्यू क्या है, ये यहां पे 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस में 1, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 81 और प्लस में 1, तो यहां पे फाइनली क्या आ गया 82 आ गया। तो ट्रिपलेट बनके क्या तैयार हुई, फर्स्ट मेंबर क्या था हमारा 18, सेकंड आ गया 80 और लास्ट मेंबर क्या आ गया 82। तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारा ट्रिपलेट मेंबर्स का।
समझ में आ गया? सारे पार्ट समझ में आ गए? अब कैसे भी आपको एक मेंबर दे रखा हो तो आसानी से आप अदर मेंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। क्लास 12 तक का सिलेबस मैं आपको यहां पे करवाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।